हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 32 को। और आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ का लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने एक और लेक्चर दे चुका है और इस पूरे चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज कवर किया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 व्हेन इट चेंजेज इनटू Mn2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो चलिए, तो सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। बहुत सारे लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा, उनका आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक कंपाउंड KMnO4 चेंज हो रहा है Mn2SO4 होल थ्राइस का, तो उसमें आपको बताना है इक्विवेलेंट मासेस को। ठीक है, KMnO4 का। ठीक है, तो इसमें आपको Mn का यानी मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास को बताना है, जो चेंजिंग होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, उसके इक्विवेलेंट मास को बताना होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास को जब भी आप इक्विवेलेंट मास अगर कहीं पे चेंज हो रहा हो, आपका इक्विवेलेंट मास अगर चेंज हो रहा हो, तो आप उसको लिख सकते हैं ऊपर m0 और नीचे क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स इसका एन फैक्टर का चेंजिंग, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आपको m0 तो m ही दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का, और आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाता है तो आप इक्विवेलेंट मास को सिंपली निकाल पाइएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास को एक पूरे वीडियो हमने बनाया है इक्विवेलेंट मास पे, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टाइप के सॉल्ट के, एसिड के, बेस के, मेटल के, सभी के इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका बताया है। तो आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहले वाले कंपाउंड में Mn पे कितना चार्ज है, फिर दूसरे वाले कंपाउंड में Mn पे कितना चार्ज है। अगर दोनों का चार्ज पता चल जाएगा तो सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो KMnO4 इसको तोड़ने का तरीका क्या होते हैं बताइए। K+ हमने तरीका भी सीखा है, AX/BY को तोड़ने का तरीका। ठीक है, K+ प्लस MnO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया MnO4 माइनस। तो यहाँ से आपको MnO4 का आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसका चार्ज निकालना है Mn का। तो देखिए, अगर Mn के चार्ज को x मानते हैं, अगर ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, वैलेंसी बताइए, -2 होता है, तो माइनस टाइम लिखेंगे। 4 है तो 4, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू क्या लिखेंगे, -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2 x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, -1, x प्लस 8 इक्वल टू -1 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया बताइए, x प्लस 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -7। और ये क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है यहाँ पे देखिए, Mn को x माने हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, K+ प्लस MnO4 माइनस। ठीक है, तो x माइनस क्या हो गया 4, ऑक्सीजन का क्या हो गया 2, -2 होता है, तो -2 इंटू क्या लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी माइनस क्यों लिख दे रहे हैं, गलती लिखे हैं, प्लस लिखेंगे। क्या हो जाएगा 4 इंटू -2, तो -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। देखिए यही बोल रहे हैं आपको, कुछ गलत हो गया था। देखिए प्लस या नहीं माइनस होता है, आप सिंपली क्या करना है, सभी को, जिसका आपको पता है उसको लिखना है, और जिसका नहीं पता है उसको निकालना है, उसको x मान लेना है। ठीक है, तो सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, और जितना ऊपर, और यहाँ पे चार्ज अगर 0 दिया जाए तो यहाँ पे आप 0 लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे -1 को हम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -8, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 8 - 1, यहाँ से आ गया 8, क्या आ गया 8, x इक्वल टू 8 - 1 यानी क्या हो गया, +7, यानी क्या हो गया, +7। ठीक है, ये +7 पहले वाले का आ गया। तो पहले वाले पे कितना चार्ज है बताइए, पहले वाले पे कितना चार्ज है, +7 है। आप इसको याद करके रखिए, ताकि आपको बार बार इस तरह ना करना पड़े। हमको तो याद था, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम कर रहे थे। तो +7 हो गया, आपको इस पर कितना चल गया, +7 हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, अब इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अब इसको नोट करके चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अब इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद आपको फिर से समझाते हैं, फिर से क्या समझाते हैं, फिर से समझाते हैं अगर इसमें दूसरे वाले कंपाउंड में कितना चार्ज होगा Mn पे। ठीक है, इस वाले पे तो +7 निकल गया आपको, +7। दूसरे वाले पे कितना है, दूसरे वाले तोड़ने का क्या तरीका है, Mn2SO4 होल थ्राइस, इसको तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है बताइए। जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो Mn क्या हो जाएगा, +3 प्लस
SO4-2 सल्फेट आयन इसको कहा जाता है SO4-2 को। तो Mn +3 यहाँ चला गया और उस पर क्या है +7, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इरेज करके क्या लिखते हैं यहाँ पे आपको लिखते हैं पहले वाले का +7, दूसरे वाले का +3, तो चेंज इन x कितना हो गया +7 - +3 इक्वल टू कितना हो गया बताइए, +7 - +3 कितना हो गया 4 आ गया। तो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया। तो इक्विवेलेंट वेट किस तरह निकालिएगा, इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या तरीका होता है बताइए। चेंज इन ऊपर m0 यानी मोलिकुलर वेट अपन क्या होता है नीचे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट इस तरह निकालते हैं, उसके मोलिकुलर वेट ऊपर और अपॉन क्या करते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम m0 पता चल गया, m0 क्या है यहाँ पे आपको m दे रहा है तो ऊपर तो m लिख देंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग कितना हो गया 4 आ गया। तो क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया आपको 4 आ गया, ठीक है। देखिए जितना हो सके सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझते चलिए, ठीक है। तो क्या हो गया m/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड एक मेटल का क्लोराइड है जो कंटेन करता है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर आ रहा है 7 क्वेश्चन नंबर 2 का 38.5 उनका आंसर क्या है सही है। 38.5 इनका है, उनका आंसर सही है। देखिए समझते हैं 38.5 किस तरह से होगा। देखिए आपको मेटल का क्लोराइड दे रहा है तो मान लीजिए m कोई होगा Cl होगा, यही मेटल का क्लोराइड होगा। अब आप देखिए ये कैसे पता चला कि Cl यहाँ पे Cl2 Cl3 नहीं होगी Cl ही है, क्योंकि देखिए Cl का एटॉमिक मास क्या होता है बताइए। एटॉमिक मास होता है 35.5 U होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है 35.5 ग्राम, ठीक है। तो अब 35.5 ग्राम होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेटालिक क्लोराइड जो है वो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को ही कंटेन कर रहा है, यानी 35.5 ग्राम क्लोरीन को कंटेन कर रहा है। तो वहाँ पे एक ही क्लोरीन होगा, इसके कारण क्या लिखे हैं यहाँ पे MCl, ठीक है। क्या लिखे हैं MCl, तो MCl लिखे हैं। तो अब आपको देखिए अब आप पता कीजिए। तो इससे क्या हुआ कि MCl पता चल गया, क्या हो गया आपका MCl। तो आपको 74 मेटेलिक क्लोराइड का आपको मास दे रहा है, इस टोटल का 74 दे रहा है। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन का भी मास दे रहा है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए। अगर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के लिए अगर आप मेटल का मास निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको इसके वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आपका इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा उसको 74 को इक्वल कीजिएगा किसके मास ऑफ M प्लस मास ऑफ Cl, मास ऑफ M प्लस मास ऑफ Cl। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा मास ऑफ M पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा मास ऑफ M पता चल जाएगा। तो मास ऑफ M इक्वल टू कितना हो गया बताइए 74 माइनस मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रहा है 35.5 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 85.5 आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ M आ गया, मास ऑफ M कितना आ गया 85.5, मास ऑफ M 85 कितना आ गया, मास ऑफ M 85.5 आ गया, ठीक है। तो चलिए जब आपको मास पता चल गया तो आप क्या कीजिएगा आपको इक्विवेलेंट वेट किस तरह निकालिएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या कीजिएगा बताइए। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ M इक्वल टू मास ऑफ M अपॉन उसके n फैक्टर यानी चेंज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताइए अगर कंपाउंड आपका MCl फॉर्म हो रहा है तो MCl में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। देखिए MCl में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 इस पे चला जाता है, यानी M का कितना हो गया +1 चार्ज, यानी उसके जो वैलेंसी है कितना है +1 है। तो मास आपको पता चल गया 38.5 और उसका वैलेंसी कितना है 1 है, तो नीचे 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे आ जाएगा 38.5, इक्विवेलेंट वेट पता चल गया 38.5। यानी आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर ए 38.5। चलिए ठीक है, आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन। हमसे जितना सिंपलेस्ट वे हो सका हमने इसको बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 26.89। किसी एटॉमिक वेट किसी मेटल का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट दे रहा है 26.89, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट 8.9 है, उसी इक्विवेलेंट वेट मेटल का 8.9 दे रहा है। तो आपको बताना है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या होगा। तो देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछने के लिए अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट दिया होगा, आपको इक्विवेलेंट वेट दिया होगा, ठीक है। तो आपको एटॉमिक वेट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो आप सभी लोगों ने इसे ट्राई कर दिया होगा। तो चलिए इसके आंसर्स को समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है बताइए कि किनका क्या आंसर आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखिए कि किनका क्या आंसर आ रहा है। तो जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है A
26.7 उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए किस तरह से सही है, 26.7 किस तरह से आ रहा है। तो देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब भी अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ मेटल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ एग्जैक्ट एटॉमिक वेट के बारे में पूछा जाए, तो आपको एक फार्मूला बताए थे हम अपने कंसेप्ट बताते समय एक नोट करके कि एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जा रहा है बार बार, सॉरी, एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है बताइए, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। और यहाँ से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी तरीका सिखाते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू निकालने क्या करेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कर देंगे। तो एक सिंपलेस्ट वे बताए थे आपको कि इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालते हैं किसी भी मेटल का। तो एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, ठीक है। तो आपको एटॉमिक वेट कितना दे रहा है, 26.89 और इक्विवेलेंट वेट कितना दे रहा है, 8.9, इसको आप इंटू वैलेंसी, तो आपको वैलेंसी पता चल जाएगा, कितना पता चल जाएगा, 26.89 अपॉन 8.9, 26.89 अपॉन 8.9, ठीक है। तो इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको बताइए, अप्रॉक्स कितना आएगा, अप्रॉक्स इसका वैलेंसी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 3 वैलेंसी आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा कितना से कितना कैलकुलेट करना है बताइए, 26.89 को डिवाइड करते हैं किससे, 8.9 से, सॉरी 8.9 से, तो आपका 3.02 के आसपास आएगा। तो जो कि होता है 3 के आसपास, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, 3 के आसपास ले सकते हैं, ठीक है। तो 8.9 कितना आ गया आपका, 3 के आसपास ले सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, आपका वैलेंसी आ गया 3। अब आपको वैलेंसी जब पता चल गया तो आप क्या कीजिएगा, वैलेंसी पता चल गया तो आप क्या कीजिएगा, एटॉमिक वेट किस तरह निकालिएगा, एटॉमिक वेट निकालने का तरीका क्या होता है, एटॉमिक वेट का तरीका क्या होता है आपको बताए थे हम, एटॉमिक वेट इक्वल टू, देखिए इसी तरह अप्रोच होता है आपका, पहले वाले से वैलेंसी जो अप्रोक्सीमेट मास दिया है उससे वैलेंसी निकालिए, और दूसरे वाले में एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। तो सर लिखने में क्या हो जा रहा है कि प्रॉब्लम हो जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना दे रहा है, 8.9 दे रहा है, वैलेंसी कितना आ गया, 3 आ गया। जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपको 26.7 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट 26.7, और यही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट होगा, क्या होगा, यही इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी वे से अप्रोच करते हैं जो आपको हमने सिखाया अभी। क्या सिखाया हमने कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसके अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट से और इक्विवेलेंट वेट से उसके वैलेंसी को निकालिए, और उसके वैलेंसी को निकालने के बाद आप एटॉमिक वेट में क्या कीजिए, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी कर दीजिए, ठीक है, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन न्यूट्रल, पोटेशियम परमैंगनेट हमें न्यूट्रल में फॉलोइंग रिएक्शन को दे रहा है, जो आपका रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन को दे रहा है। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा, ठीक है, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि जब भी इस टाइप से पूछे कि चेंज इन, आपको दे दे नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में दे दे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या कीजिएगा, उसके वैलेंसी से क्या कीजिएगा, सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कीजिएगा, सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम, पहले वाले के लिए MnO4 के लिए कितना आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी इसके कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक्स Mn को x मानते थे, प्लस क्या करते थे, ऑक्सीजन को क्या लिखते, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इंटू क्या करते हैं 4 करते हैं, इक्वल टू -1 के बराबर करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -8 आ गया, इक्वल टू -1, ठीक है। और x इक्वल टू क्या आ गया, 8 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो पहले वाले का कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको हम इरेज करते हैं। इसका कितना आ गया बताइए, इसका आ गया बताइए, इसका आ गया +7, इसका आ गया +7, ठीक है, +7। और दूसरे वाले में क्या है, MnO2, तो O का क्या होता है, O का होता है -2, तो Mn का x मानते हैं, और O का क्या होता है -2, और पहले से क्या है O2 है, यानी 2 है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, MnO2 पे चार्ज कितना है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4। यानी दूसरे वाले में क्या है प्लस, दूसरे वाले में क्या है, इसको इरेज करते हैं। दूसरे वाले में क्या है बताइए, दूसरे वाले में है +4 है, ठीक है, दूसरे वाले में क्या है +4 है, +4।
+4 और इसमें क्या है +7, ठीक है, +7 और +4 है, ठीक है। तो आपको डेल्टा एक्स कितना आ गया 7 - 4 यानी क्या आ गया 3 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, उसका m0/3 कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट m0 कितना आएगा बताइए, m0 कितना आएगा 55 यूनिट है किसका, mn का आपको दे रहा है एटॉमिक मास 55, ठीक है। तो आपको MnO4 KMnO4 का निकालना है। तो पोटेशियम का कितना आता है, पोटेशियम का कितना होता है 40 आसपास होता है, पोटेशियम का कितना होता है 40 के आसपास होता है। तो आप किस तरह से निकालिएगा बताइए। तो इसको जब एटॉमिक वेट निकालिएगा आप मास ऑफ के को जोड़िएगा, फिर मास ऑफ के मास को, फिर mn के मास को, और आप क्या कीजिएगा फिर O4 यानी 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के मास को आप अपॉन क्या कीजिएगा 3 कीजिएगा, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा निकाल के, आप एटॉमिक वेट अब हम आपको निकालना तो सिखाएंगे नहीं, इतना तो सबको आता है। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 158 आ जाएगा जोड़ने के बाद, और क्या आ जाएगा अपॉन 3 आ जाएगा। तो जब इसे आप कट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपको 52.66। इक्विवेलेंट वेट आपको पता चल गया कितना गया 52.66 आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे हम शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि आप इसे नोट कर पाएँ। क्या करें आप ताकि इसे नोट कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं, इसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो बताइएगा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी क्वेरी हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया या फिर क्या हुआ, कोई भी चीज़ होगा आपको बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है। किसका बताना है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का। तो सबसे पहले आपको तो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला भी नहीं पता होगा, हम समझते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है, ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला आप ये सब याद करने का चीज़ होता है। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है सॉरी एक सेकेंड, क्या होता है H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है। अगर क्रिस्टलाइन के बारे में बात करें, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, तो इंटू क्या होता है आपको, कितना इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है बताइए, इंटू 2H2O, क्या होता है इंटू 2H2O। तो 2H2O क्या होता है इसके साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो चलिए ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला, ठीक है। अगर आप इसी को एक तरह से और आपको एक्यूरेट करके दिखाएं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए HCOOH और फिर क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड होता है HCOOH, ठीक है। तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट को निकालना है, ठीक है। तो जब आप ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट वेट को निकालिएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास आपको याद होंगे। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना होता है बताइए 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो सभी को क्या कीजिएगा 2 × 1 + 2 × 12 + 4 × 16 इक्वल टू, इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो m0 आपका कितना आ जाएगा, m0 आ जाएगा आपका बताइए 126 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा m0। अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो ऊपर क्या लिखिएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है m0/x, और 126 हो गया आपका, और नीचे किससे डिवाइड कीजिएगा आपको, इसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। यहाँ पे तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक एसिड है, तो एसिड के किसको लीजिएगा, बेसिसिटी को लीजिएगा। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल H+ आयन, वो हमें कितना H+ आयन देता है, ठीक है। तो HCOOH बॉन्ड HCOOH, ये दो क्या है बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके कारण आपको तोड़ के दिखाए हैं कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये दो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक HCOOH 1 HCOOH हमें क्या देता है, H+ आयन 1 H+ आयन देता है। यहाँ पे कितना है HCOOH, यहाँ 2 है HCOOH, तो ये हमें कितना देगा बताइए, ये हमें देगा 2 H+ आयन, यहाँ से एक और यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। कि कितना आ गया, नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 126/2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, यानी 63 किसका है, ऑप्शन नंबर डी का है। तो चलिए ये 63 था, इसका आंसर डी था ऑप्शन। तो बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।